हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश। एजू कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ कैसे डील किया जाता है या फिर वो ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस। सो बिजनेस में देखो बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होते हैं। हम कोई असेट परचेस करते हैं, असेट जब परचेस करते हैं तो कोई कैश पे परचेस करता है या फिर क्रेडिट पे। सो उस टाइम पे जो सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ कैसे डील किए जाते हैं, यही हम सीखते हैं। तो देखो ये अपना टेक्स्ट बुक है 11th स्टैंडर्ड का मेरे पास। इसमें से हम कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करें। अकाउंटिंग का इक्वेशन होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, देन हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस ये इक्वेशन में कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो सबसे पहले आएगा ट्रांजैक्शंस। then assets is equal to liabilities प्लस कैपिटल। देखिए असेट्स के बराबर हमारे लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स होते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई असेट परचेस की, कैश में। सो हमारे बिजनेस में असेट आ जाएगी एंड हमारे बिजनेस में से कैश चली जाएगी। सो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक तो बिजनेस में असेट आ रही है, देन हमारे पास से बिजनेस में से कैश जा रही है। सो टू जो इफेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग में, इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सो यहाँ पे देखो हमारे बिजनेस में से असेट तो आ जाएगी लेकिन हमारे पास से बिजनेस में से कैश भी चली जाएंगी, यानी कि असेट का आना है, बिजनेस में से कैश का चले जाना। यहाँ पे दो इंपैक्ट होते हैं, एक तो बिजनेस में असेट आ रही है, बिजनेस में से कैश जा रही है। सो इसी को हम किस तरीके से बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, यही हम देखते हैं। सो अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 पे एक क्वेश्चन दिया है, वही हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन वहां दिया है, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। हम ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। रोहित शर्मा started business with cash rupees 50,000। देखो इस ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश लगे उसने 50,000। कैश एक असेट है, सो सबसे पहले इफेक्ट असेट में जाएगा 50,000। देखो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। सो एक इफेक्ट हमारा बिजनेस में कैश है, सो 50,000 है, उसने रोहित शर्मा ने बिजनेस की शुरुआत की है, बिजनेस स्टार्ट किया। सो बिजनेस स्टार्ट किया, सो स्टार्टिंग में जो है 50,000 उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ये उसके लिए उसकी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। सो लायबिलिटीज में कुछ नहीं आएगा एंड ये 50,000 जो है उसका बन जाएगा कैपिटल। सो देखो एक इफेक्ट हमारा असेट में गया एंड सेकंड इफेक्ट हमारा गया कैपिटल में। इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग में जो दो इफेक्ट्स होते हैं हर ट्रांजैक्शन को, उसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सो एक इफेक्ट हमारा असेट में चला गया है, वो एक कैपिटल में, बिकॉज उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, जो बिजनेस में 50,000 उसने लाए वो उसकी असेट हो गई एंड वही 50,000 को हम कहेंगे कि वो रोहित शर्मा का कैपिटल था। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। ट्रांजैक्शन लिख लेते पहले, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। मिस्टर धोनी से गुड्स परचेज किए 10,000 पे एंड वो क्रेडिट पे परचेज किया। सो सबसे पहले देखो हमने गुड्स परचेज किए, सो बिजनेस में स्टॉक यानी कि गुड्स बिजनेस में आए, बिजनेस में गुड्स आए एंड ये गुड्स हम उसे स्टॉक कहेंगे या फिर इन्वेंट्री। सो जो ये स्टॉक जो होता है वो हमारी असेट को इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ये स्टॉक हमारी एक असेट है। सो बिजनेस में गुड्स आए हैं, सो हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया
स्टॉक जो है हमारी असेट है, सो सबसे पहले हम इफेक्ट कहाँ पे देंगे इसका, यानी कि हमारी असेट बढ़ गई, 10,000 के गुड्स यहाँ पे परचेस किए, 10,000 हमने असेट में लिखा। ये जो 10,000 के गुड्स हमने परचेस किए थे मिस्टर धोनी से, ये हमने क्रेडिट पे परचेस किए थे। सो क्रेडिट पे परचेस किया यानी कि फ्यूचर में ये 10,000 जो है हमें उसको रीपे करने होंगे। सो ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। सो यहाँ पे देखो गुड्स परचेस किए तो सेकंड इफेक्ट हमारा लायबिलिटी में जाएगा, बिकॉज ये गुड्स जो हमने परचेस किए थे वो क्रेडिट में परचेस किए थे, जो कि हमें फ्यूचर में वो अमाउंट उसको रीपे करनी है। सो यहाँ पे जो हमारा स्टॉक बढ़ गया यानी कि एसेट हमारी बढ़ गई है, एंड सेकंड इफेक्ट हमारी उसके साथ साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई है, यानी कि हमें वो अमाउंट जो है 10,000 फ्यूचर में उसको रीपे करनी है। कैपिटल में इसमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, सो एज इट इज लिख देना है। सो देखो इसकी टोटल कर लेनी है। अभी टोटल असेट हमारे पास है 60,000, लायबिलिटी हमारे पास है 10,000 एंड कैपिटल हमारे पास एज इट इज है 50,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। हमने विराट को गुड्स सेल किए 20,000 के क्रेडिट बेसिस पे। सो सबसे पहले देखो हमारे पास से गुड्स हमने उसको सेल किया तो हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा, यानी कि हमारी असेट कम हो जाएगी। सो सबसे पहले असेट में से माइनस कर लेते हैं 20,000, बिकॉज हमने गुड्स सेल किए उसको। सो हमारे पास जो स्टॉक था उसमें से वो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारी असेट है वो कम हो जाएगी। सो हमें असेट में से माइनस कर देना है। एंड देखो हमने गुड्स उसको क्रेडिट पे सेल किए, हमने गुड्स उसको क्रेडिट पे सेल किए, यानी कि फ्यूचर में वो क्रेडिट पे जो हमने गुड्स सेल किए उसके अगेंस्ट हमें कुछ अमाउंट मिलेगी। सो हम गुड्स किसको सेल करते हैं, हमारे कस्टमर को, यानी कि हमारे डेटर्स को। जिनको हम गुड्स सेल करते हैं उसे हम कस्टमर यानी कि डेटर्स कहते हैं। सो हमारे डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज हमने गुड्स उनको क्रेडिट पे सेल किए, यानी कि हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड फ्यूचर में वो डेटर्स से हमें अमाउंट मिलेगी, यानी कि वो हमारी होती है असेट। यानी कि डेटर्स हमारे बढ़ गए एंड डेटर्स को हम ट्रीट करते हैं असेट। सो यानी कि असेट भी हमारी इंक्रीज होगी। सो सबसे पहले इफेक्ट देखो हमारे पास से गुड्स चले गए, बिकॉज हमने गुड्स सेल किया है, गुड्स को हमने सेल किया है। सो हमारा असेट जो है वो डिक्रीज हो गया है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास पैसे भी आएंगे फ्यूचर में। सो हमारे सन्ड्री डेटर्स यानी कि असेट जो है वो भी हमारी इंक्रीज हो गई है, यानी कि डेटर्स भी इंक्रीज हो गए। सो यहाँ पे फिर से हमें प्लस करना है 20,000। देखो गुड्स हमारे पास से चले गए, यानी कि स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गया, यानी कि असेट हमारी कम हो गई, लेकिन उतने ही अमाउंट हमें फ्यूचर में अमाउंट रिटर्न मिलेगी, यानी कि हमारे डेटर्स भी इंक्रीज हो गए, डेटर्स से हमें उतने पैसे आने के हैं एंड डेटर्स को हम असेट ट्रीट करते हैं। यानी कि 20,000 से हमारी असेट डिक्रीज हो गई, यानी कि स्टॉक कम हो गया, लेकिन 20,000 हमारे डेटर्स भी इंक्रीज हो गए, यानी कि हमारी असेट भी इंक्रीज हो गई। देखो यहाँ पे लायबिलिटी में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ एंड कैपिटल में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। सो कैपिटल भी हमारा एज इट इज आएगा। देखो 60,000 एज इट इज आएंगे, ये प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे 10,000 हमारी लायबिलिटी है एंड कैपिटल हमारा एज इट इज आएगा। लास्ट में आपको ध्यान का देना है कि जो अमाउंट असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सो लायबिलिटी एंड कैपिटल इन दोनों की टोटल एंड आपकी असेट्स की टोटल सेम आ रही है या नहीं, यही तो होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। सो हमारे असेट्स के बराबर हमारे लायबिलिटीज एंड कैपिटल सही है या नहीं, जब हम लास्ट में उसका कैलकुलेशंस करते हैं। सो यहाँ पे देखो 10,000 प्लस 50,000 60,000 हो गया है, हमारे उसके साथ साथ हमारी असेट भी 60,000 है, यानी कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड डिविडेंड ₹500, रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। यहाँ पे देखो हमारा इनकम हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है हमें, यानी कि यहाँ पे हमारा बिजनेस का इनकम हो रहा है। सो जब भी बिजनेस का इनकम होता है सो बिजनेस की असेट इंक्रीज हो जाती है एंड उसके साथ साथ बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज हमें वो इनकम हो रहा है। उसके अपोजिट अगर हमने किया कि बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस या लॉस हुए तो उनकी असेट भी, बिजनेस की असेट भी डिक्रीज हो जाती है एंड उसके साथ साथ उसका कैपिटल भी डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारे पास है रिसीव्ड डिविडेंड ₹500, डिविडेंड हमें मिला है कि बिजनेस का इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है तो बिजनेस की उतनी असेट बढ़ जाएगी 500 से, लायबिलिटीज में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो इनकम हुआ है 500 रुपीज उसके साथ साथ वो 500 के साथ साथ कैपिटल भी बिजनेस का इंक्रीज होगा। सो कैपिटल में भी हमें ऐड कर देंगे 500 रुपीज।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 60,500 आएंगे, 10,000 हमारे लायबिलिटी में कुछ चेंज नहीं आया है, हमारा कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो गया, सो यहाँ पे आएंगे 50,500। ठीक है। अब इनकी टोटल करो, 10,000 प्लस 50,500 60,500, दोनों हमारा इक्वेशन मैच कर रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमने 500 रुपीज पे कर दिए। सो एडवर्टाइजमेंट हमने बिजनेस के लिए की है, हमारे प्रोडक्शन के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट की है। सो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है, एंड एक्सपेंसेस जब बिजनेस में होते हैं तो हमारे असेट भी कम हो जाती है, एंड उसके साथ साथ हमारा कैपिटल भी डिक्रीज हो जाता है, हमारा कैपिटल भी कम हो जाता है। जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास से कैश चली जाएंगी, सो हमारी असेट डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कैश हमारी असेट है, सो हमारी असेट भी डिक्रीज होगी एंड उसके साथ साथ हमारा कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट हमारे पास से 500 रुपीज चले गए, सो हमारी असेट कम हो गई, सो असेट में से हमने माइनस कर दिए, कैपिटल में कुछ इम्पैक्ट नहीं हो उसका, एंड हमारे उसके साथ साथ जो हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 500 रुपीज पेड किए उसके लिए हमारा कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट में टोटल देखो, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 60,000, लायबिलिटी एज इट इज आएगी 10,000, एंड कैपिटल जो है हमारे पास आएगा 50,000। तो देखो 50,000 प्लस 10,000 60,000, एंड हमारे पास असेट भी है 60,000 की। सो हमारा इक्वेशन क्या था, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब असेट्स के बराबर हमारे लायबिलिटीज एंड कैपिटल होने चाहिए। सो लायबिलिटीज की टोटल एंड कैपिटल की टोटल देखो 10,000 प्लस 50,000 60,000, एंड उसके साथ साथ हमारी असेट की टोटल भी आ रही है 60,000। मतलब लास्ट में हर एक इक्वेशन में आपका ये अमाउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मैच होना चाहिए, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और क्वेश्चन इक्वेशन के करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।